प्रमुख ताराग्रहों के अस्त होने की चर्चाएं चारों ओर अब सुनाई देने लगी है। देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी 2021 को सूर्य देव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से अस्तगत हो जाएंगे और 13 फरवरी 2021 तक इनका प्रभाव अस्तगत स्थितियों में ही रहेगा। पहले से शनिदेव की राशि में चलायमान नीचस्थ स्थितियों में शनिदेव के साथ में ही चलते हुए जब देव गुरु बृहस्पति अस्तगत हो जाएंगे तो वहां मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। भूमि पूजन हो गया, विवाह आदि कार्य हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और इसके साथ में जुड़े हुए जो भी विधाएं रहती है वो पूर्ण नहीं हो पाती। आप यहां पर देखिए कि 7 जनवरी 2021 वो तारीख रहेगी जब शनिदेव अस्तगत स्थितियों में आ जाएंगे। तो वहीं पर 17 जनवरी को सूर्यदेव के प्रभाव क्षेत्र में एक और प्रमुख ताराग्रह अस्तगत हो चुके होंगे। सूर्यदेव जब मकरस्थ प्रवेश करेंगे तो वहां ये दोनों ही ताराग्रह चलायमान रहेंगे। इसी वजह से इनकी स्थितियां कंबस्ट अप्रोच के अंदर आ चुकी होती है। जब भी कोई ग्रह नीचस्थ चल रहा हो और ताराग्रह की श्रेणी के अंदर हो और उसके बाद में अस्तगत भी हो जाए तो उसके जो प्रभाव हैं वो और कम हो जाते हैं। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति को इन 12 ही भावों में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है। धनागमन का संचय तो साथ ही साथ में ज्ञान के दृष्टिकोण के साथ में अपने कामकाज में चलना एक प्रमुख तत्व है देवगुरु बृहस्पति का। आप किसी भी कार्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और फैसिनेशन साथ में जुड़ने लगती है, इंस्टेंट अप्रोच साथ में जुड़ने लगती है तो निर्णय के अंदर गलती होने की संभावना रहती है। किसी व्यापारिक क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण शुरुआत करनी थी, कोई मित्र पास में आता है और कहता है कि हम भी साथ में जुड़ना चाहते हैं और ये पूंजी लगाकर जुड़ना चाहते हैं। कुछ ही समय के बाद या कुछ ही वर्षों के बाद वो व्यक्ति कहता है कि आपके साथ में जुड़ने का निर्णय मैंने बिल्कुल गलत ले लिया। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जब भी हम किसी निर्णय का आधार देखते हैं तो वो आकस्मिक नहीं रहे। देवगुरु बृहस्पति अस्तगत रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फाइनेंशियल बेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा अगर महीनों से बनी हुई है और आपने ये टारगेट कर रखा था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर 14 जनवरी के बाद में जब रवि उत्तरायण की स्थितियां रहेंगी तो उसके बाद में हम किसी कामकाज की शुरुआत करेंगे, यहाँ ये समझने की आवश्यकता रहेगी कि अगर कैलकुलेशंस बहुत लंबे समय से साथ में चल रही है तब तो आप उस कामकाज में गतिमान रहें, अन्यथा आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी गणना कामकाजी जीवन में आप शिक्षाविद हैं, कोई ऑफर निकल कर आ रहा है तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए हिस्सेदारी के साथ में कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। सिर्फ फैसिनेशन है, ऊर्जा का आधार है, इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण तौर के ऊपर रखना चाहिए कि यहां हमको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं बतानी है। संतान पक्ष को लेकर कोई न कोई विवाद चल रहा था और आप उसके अंदर और अधिक एग्रेसिव हो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। वहीं संतान पक्ष को व्यापार में आप जोड़ना चाहते हैं, वो जॉब की ओर जाना चाहते हैं, एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन जहां पर भी हो, ऐसे दो प्रमुख ताराग्रह जब अस्तगत स्थितियों में चल रहे हों तो व्यक्ति को अपने जो विवेक की स्थितियां हैं उसको और बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। ये आपसे निवेदन है। देव गुरु बृहस्पति सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में चलते हैं, कर्म के आधार के रूप में चलते हैं, व्यक्तिगत विवेक के साथ में चलते हैं, धैर्य जो धीरे धीरे पनपता है उसके साथ में चलते हैं, वाणी के भीतर किस तरह का प्रभाव रहेगा वहां पर देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा आधार रहता है। तो इसी वजह से ये अस्तगत स्थिति के अंदर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या प्रभाव सामने आएगा, हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। पुनः दोहराकर चल रहा हूं कि एक प्रमुख ताराग्रह जो नीचस्थ स्थितियों में चल रहे हैं अब अस्तगत भी हो जाएंगे। तो कुछ स्थितियों के अंदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहकर ज़रूर चलें। आप देखिएगा कि 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक के अंतराल में सूर्यदेव की स्थितियां भी मकरस्थ गतिमान रहने वाली होगी। दान और पुण्य के आधार पर मकर संक्रांति से लेकर ये जो 12 फरवरी तक का समय अंतराल है बेहद विशेष कहा जाएगा। प्रमुखतया शिक्षा संबंधी दान यहाँ पर अपना एक लेवल लिए हुए होते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि के साथ में। यहाँ पर आप अपने नौकरी पेशा जीवन में इंस्टेंट बेस का
कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। फ्रस्ट्रेशन सामने आती है और हम निर्णय की ओर जाने की शुरुआत करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। ये फ्रस्ट्रेशन क्षणिक रहेगी और हम इस क्षणिक आवेग के अंदर कोई भी गलत निर्णय ले लेते हैं तो खुद के लिए लंबे समय तक एक तरह से नकारात्मकता को जन्म देने वाले हो सकते हैं। आजीविका के साधन यहाँ संचय के साथ में चलते रहेंगे। नौकरी चल रही है, व्यापारिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव है, किंतु धनागमन हो रहा है और हम एक संचय के साथ हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप संलग्न हैं, अनुभव ले चुके हैं, किंतु अभी भी एकल बोते कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यहां नहीं लेना चाहिए। आप वहां पर भी सावधानी बरतें। भूमि संबंधित कामकाज, देखिए शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में साथ में चल रहे हैं मंगल प्रदान राशि के लिए, और साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। इसी वजह से यह आग्रह है आपसे कि आप भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भी यहाँ बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हालांकि शनिदेव का जो प्रभाव है वो पुरानी भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में कहीं न कहीं आपको एक तरह से लाभ भी दे सकता है, किंतु कैलकुलेशन प्रिसाइज रहे तो वहीं पर जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम अभी कहीं न कहीं सता नहीं रही थी, आपके लिए वहां पर और अधिक रिलीफ बन सकती है। तो इसी वजह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में आप चलिएगा। वहीं वृषभ राशि, यहां शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए जो आध्यात्मिक चिंतन पनपा हुआ था, अब वो भीतर ही भीतर उतरने की तैयारी करेगा। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर रिसर्च संबंधी स्तर पर होते हैं, जहां पर भी आपको आध्यात्मिकता का चरम छूना होता है, किसी भी विषय की गहराई के साथ में जाना और वहां भीतर ही भीतर लगातार विचारों को जन्म देना, ये एक प्रमुख आधार है। तो देव गुरु बृहस्पति की जो ये अस्तगत स्थितियां हैं, आपके लिए कहीं न कहीं ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर एक मेजर रिफ्लेक्शन को सामने रखने वाली रहेगी। एक निवेदन आपसे और भी है कि भाइयों के साथ संबंधों में यहां पर समझौते के साथ में कहीं पर भी चलने की स्थितियां आती है तो आप उसको नकारें बिल्कुल भी नहीं। दोस्त इंस्टेंट बेस के ऊपर आते हैं, मदद मांगते हैं, आप उतनी ही मदद की ओर जाइएगा जितनी की हमारी संभावनाएं हैं। उससे आगे बढ़कर जाना आपके लिए कहीं न कहीं घातक सिद्ध हो सकता है, ये थोड़ा सा आप ख्याल रखें। तो वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर पराक्रम जो होता है वो शिथिल रहेगा। आप जिस रफ्तार के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, वहां पर इस प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर आपको चलना होगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो उत्साह है वहां आप कमी देखते हैं, तो हम खुद को उसी सिमेट्री के साथ में लेकर चलें। कई बार आर्टिफिशियल लेवल के ऊपर भी व्यक्ति को एनर्जी दिखाने की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लास्टिक स्माइल के साथ में चलना होता है। इन प्रवृत्तियों को सामने रखना पड़े कोई बात नहीं, किंतु अपने साथ में आप सम्मिलित करके ये एहसास जरूर रखिएगा, अनुभव यहां आपको धोखा देने वाले हो सकते हैं। तो इसी वजह से कंटेम्प्ररी सिचुएशंस के साथ में आपको डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये भी आपसे एक प्रमुख निवेदन यहां पर रहेगा। तो वहीं मैं मिथुन राशि की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि सर्वप्रथम यहां पर जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहां थोड़ा सा धीमापन आपके लिए निकल कर आ सकता है। इसी वजह से उस क्षेत्र विशेष के अंदर सावधानी की आवश्यकताएं आपको है। पेशेंस बिल्कुल भी लूज करने वाले आप नहीं हो। मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रमुख निवेदन ये रहेगा, वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपको लगता है कि मैं अगले व्यक्ति को कन्विंस करने की ओर नहीं जा पा रहा हूं, किंतु आवश्यकता है शब्दों को खर्च करने की, तो हम अपनी ताकत को बहुत अच्छे से महसूस करें और कहें बारंबार कि ये वक्त भले ही थोड़ी सी निराशाओं के साथ में चल रहा है, सेल्फ डाउट के साथ में चल रहा है, किंतु हम अपनी वाणी का इस्तेमाल करने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति के मन के अंदर ये स्थिति आने लगती है कि नहीं, शायद मैं उस व्यक्ति विशेष को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। वहीं से उस फ्रेम को हटाइए और कहिए कोई बात नहीं, हम उसको नहीं समझा पाएंगे, प्रयास तो कर सकते हैं। वहीं से एक उजाला सामने आने लगता है। मानसिक सुख का थोड़ा सा अभाव है, जो ये ढैया का अंतराल चल रहा है आपके लिए सार गर्भित तौर के ऊपर थोड़े से संघर्ष बढ़ाने वाला होगा, यहाँ उससे सावधान रहना है। तो वहीं जो वायु जनित विकार पनपे हुए थे और वहीं पर जो स्टमक को रिलेट करती हुई आंतों से संबंधित समस्याएं थी, वहां आपको मेजर लेवल का रिलीफ मिल सकता है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर तीव्रता दिखाने से बचें। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में
डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इस गोल को सेट करके चलिएगा कि 17 जनवरी से 13 फरवरी 2021 के मध्य हम अपनी कॉन्शियसनेस को लूज करने वाले नहीं होंगे। जो एक फ्लो बना रहता है उसी के साथ में चलने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। ये एक मेजर पोजीशन है, डिस्ट्रैक्शन यहाँ सामने नहीं आने पाए। तो वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय विशेष एक अनूठे आत्मविश्वास के साथ में जो चल रहा था, अब वहां थोड़ी सी कमी आपके सामने आएगी। हालांकि सूर्य देव का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको आकस्मिक तौर के ऊपर आत्मविश्वास देता चला जाएगा, किंतु जहां अनुभव के साथ में आत्मविश्वास पनपते हैं वहां थोड़ी सी शून्य की स्थितियां सामने आ सकती है। गृहस्थ जीवन के अंदर महिलाओं के लिए यह समय कहीं न कहीं उतार चढ़ाव लेकर आने वाला होगा, जिससे आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं है। ये निवेदन मैं प्रमुखतया आपसे करूंगा। भावुक होकर कोई भी निर्णय आप यहां पर लेने से बचिएगा। पुनः निवेदन कर रहा हूं कि कई बार जब ऐसे ताराग्रह अस्तगत स्थितियों में होते हैं, व्यक्ति जज्बाती हो जाता है और गलत निर्णय लेने की ओर चला जाता है। उससे आप प्रमुख तौर के ऊपर सावधान रहिएगा। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में नएपन के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो ये निवेदन वहां पर भी है आपसे कि जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आप ये निर्णय थोड़ा सा टालें। 13 फरवरी के बाद में उस ओर जाते हैं तो अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। हालांकि ये बात जरूर है कि कोई भी पुरानी भूमि संबंधित कामकाज है वो अटका हुआ था, वहां पर शनिदेव का भी जो अस्तगत प्रभाव साथ में चलने वाला होगा, ये आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भी लेकर आ सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो वही सिंह राशि, यहां सर्वप्रथम जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वहां आपको एक निजात मिलेगी। तो जो कर्ज संबंधी समस्याएं, देखिए कई बार यहां ऐसे संघर्षों के भीतर भी एक उजाला निकल कर आता है। सिंह राशि के जातकों के लिए वही स्थितियां सामने होगी। तो आप इस बात को पुनः अपनी स्मृतियों के अंदर रखें कि यह समय स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, कर्ज संबंधी स्तर के ऊपर और विदेश संबंधी आधार के ऊपर, क्योंकि बृहस्पति अस्तगत स्थितियों में है किंतु अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसी वजह से आपके लिए जो भी विदेश संबंधी कामकाज है वहां संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। तो अपनी प्रवृत्तियों को निरंतर तौर के ऊपर बढ़ाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं कर्म जहां आपको निराशा देने लगता है, कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार निराश करने का प्रयास कर रहा है, आप कर्मशील हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, आप लोगों के साथ में जुड़कर चल रहे हैं, वो आपको बारंबार हताश कर रहे हैं, तो व्यक्ति एक शून्य की ओर पहुंचने लगता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे शून्य से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन को एक सिमेट्री देते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार है जिसको समझकर चलने की आवश्यकताएं है। तो वहीं पर शत्रु यहां हावी नहीं होने पाएंगे। सूर्य देव के प्रभाव क्षेत्र की वजह से कलीग्स के रूप में कोई भी शत्रु सामने थे वो आपके लिए यहाँ पर हावी होने वाली स्थितियों को नहीं बनाते हैं। इस प्रमुख तत्व का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। शिक्षा संबंधी दान की प्रमुखता इस समय अंतराल में अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। तो वहीं कन्या राशि, आप देखें कि बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो लाभ के अंदर यहां थोड़ी सी आपके लिए कमी करके रख सकती है, यानी कि जो लाभ मिलना चाहिए था उस लेवल के ऊपर नहीं मिला। एक वस्तु जो 15 रुपए में बिकने की ओर जा सकती थी वो यदि 12 से 13 रुपए में बिकती है, आपकी खरीद उसकी 10 रुपए की है, तो लाभ के अंदर थोड़ी सी कमी हुई। ये प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है। भाग्य का यहां सहयोग उस आधार पर आपके लिए प्राप्त नहीं होने वाला है, तो इसी वजह से आप यहां कर्मशील अधिक रहने वाले हों, ये आपसे मैं निवेदन करूंगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप लंबे समय से जुटे हुए रहे हैं, कैलकुलेशंस के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष रहे हैं, एजम्पशन का जोर दूर दूर तक भी नहीं है, तभी इस समय में आप किसी रिस्क को लेने की ओर जा सकते हैं। अन्यथा ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहना ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रमुख परिवर्तन से यहां पर बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं जो आत्मविश्वास बारंबार निखर कर व्यक्ति को एक लेवल की ओर लेकर जाता है
वहां पर भी थोड़ी सी कमी आपके लिए रहेगी। तो इसी वजह से अपने चिंतन को पूर्णकालिक तौर के ऊपर आप जगह दीजिए। किसी भी निर्णायक अवसर पर साथ में है तो अपने होमवर्क को, साथ ही साथ में जो रिहर्सल होती है उसको भी जगह देकर चलिएगा। जरूरी नहीं है कि अभिनय के क्षेत्र के अंदर ही व्यक्ति रिहर्सल करने की ओर जाए, किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर थोड़ा सा समय बैठे, वैसी ही अनुभूतियों को एक तरह से सामने प्रकट करे और फिर ऐसा रियाज या ऐसा स्तर आधार लेकर चलता है तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के साथ में खुद के ऑब्जर्वेशन को पहले से ही तीव्र कर पाता है। ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच कन्या राशि के जातकों को यहां पर बनाकर रखनी चाहिए। हालांकि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी आपके लिए कोई ऐसे संशय की स्थितियां नहीं है कि ले ऑफ जैसी पोजीशन सामने आ जाए। डर सताते हैं किंतु ऐसी पोजीशंस की संभावनाएं कम है। तो वहीं तुला राशि, आप यहां पर देखिए कि शनिदेव की ढैया का अंतराल भी चल रहा है, तो साथ ही साथ में ये जो चतुर्थ भाव के ऊपर प्रभाव रहेगा। निवेदन करूंगा कि जो हृदय संबंधी रोगों से हमको संकेत मिलते हैं उसमें सावधान रहकर चलने का प्रयास करना है। और वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं तब भी इस समय आपको किसी ऐसे कार्य की ओर नहीं जाना चाहिए। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, बारंबार तलखियां निकल कर आ रही है, बारंबार फ्रस्ट्रेशन जन्म ले रही है और हम खुद को कहीं पर भी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये स्थितियां सामने आ सकती है। इसी वजह से उस रिश्ते को किस तरह से बचाकर चलना है ये प्रयास आपको करने होंगे। वहीं पर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में आप देखिएगा कि मंगल जो कि भूमि सुत हैं यहां पर स्वराशि स्थान में चल रहे हैं, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां चतुर्थ भाव में नीचस्थ और अस्त भी है। तो इसी वजह से आप पहले से कोई ऐसे कृषि योग्य कार्य करते आए हैं वहां अपनी रफ्तार जरूर बढ़ाकर चलें। अन्यत्र क्षेत्रों के अंदर आपको थोड़ा सा धीमापन रखने का प्रयास जरूर करना है, ये निवेदन है आपसे। तो वहीं पर कोई भी टास्क आपको अपने ऑफिस कल्चर में सौंपी जाती है, हम उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आएंगे, अपनी पोजीशंस को और ज्यादा एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। कामकाज के अंदर गलतियां आ रही है कोई बात नहीं, किंतु हम कर्मशील हैं, ये सबसे प्रमुख आधार तुला राशि के जातकों के लिए रहे। जो आपने भी रिसर्च में एक तरह से या फिर नए प्रोडक्ट संबंधी कामकाज में अपनी रफ्तार को बढ़ता हुआ महसूस किया था, वहां कोई भी कमी आप यदि महसूस करते हैं तो इस बात को आपको स्मृतियों में रखना होगा कि इस समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और निराशा के भाव सामने लेकर आ रहा है। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर सूर्य देव का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा प्रमुख है। यहां नौकरी पेशा आधार के ऊपर संशय जहां पर भी सामने आते हैं उनको दूर हटाइए। अवसर जो रेखांकित हो रहे हैं उनको स्वीकार करके चलना बहुत अधिक आवश्यक आपके लिए रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों से मेरा यह निवेदन है कि आप संभावनाओं की तलाश कीजिएगा। यहां पुनः आप सूर्य देव के प्रभाव की वजह से सक्रियता का आधार बनाकर चल सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अनुभव के साथ में धोखा देंगी कि मैं फिर से किसी जॉब में एक्टिव हो रहा हूं, 5 से 6 महीने चलेगी, 6 से 7 महीने चलेगी। ऐसे आधार जब सामने आते हैं तो सामने आया मौका व्यक्ति गंवा देता है, उससे आप बचें। तो वहीं पर शनिदेव की स्थितियां भी जो एक तरह से अस्तगत प्रवास काल के साथ में चल रही है, अपने पिता के आवरणीय क्षेत्र की वजह से वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपको धीमापन दे सकती है। इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा। तो इसी वजह से जो ज्ञान का आधार है उसकी उपलब्धता में कमी आती है तो व्यक्ति ऐसे निराशाओं के भीतर घिरने लगता है, इससे बचना है। तो वहीं पर किसी भी यात्रा की ओर आप जा रहे हैं, जब तक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच हमारे सामने नहीं होगी हम कहीं पर भी ऐसे यात्रा प्रवास की ओर नहीं जाएंगे। ये भी स्पष्ट दृष्टिकोण आपको अपने साथ में अपनाकर रखना चाहिए। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो धनागमन है वहां थोड़ी सी रुकावटें सामने आ सकती है। 7.5 के अंतिम प्रवास काल के अंदर आपके लिए जो पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ रही थी वहां अब थोड़ी सी कमी रह सकती है, इस बात को आप नोटिस करके चलें। तो वहीं दूसरे आधार पर जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वो भी आपको निर्णायक मौके के ऊपर धोखा दे सकते हैं, संभलने की जरूरत है। किंतु जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, आंतों से संबंधित विकार होते हैं, वहां इतनी परेशानियां मैं नहीं देख रहा हूं। ये एक
पॉजिटिव सिमेट्री है जो आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। प्रमुख प्रवृत्ति जिसके साथ में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां बहुत मुश्किल से यहां नियंत्रण के अंदर आई थी, आपको कोई परेशानी सामने दिखाई देती है और आप निर्णायक मौके के ऊपर, ऐसे स्तर के ऊपर आसान गली फिर से निकालने की ओर चले जाते हैं कि जो इतने समय से मेहनत की थी हमने कर्ज से मुक्त होने में, उससे पुनः हम नहीं गिर जाएं। कई बार बढ़ने से ज्यादा बेहतर होता है रुक जाना। आपको मालूम है कि यहाँ जोखिम है और जोखिम के अंदर 90% संभावनाएं कहीं ना कहीं हार की है या फिर गफलत की है, तो वहां बढ़ना समझदारी नहीं है और रुक जाना ज्यादा बेहतरी है। एक बार धुंधलका छटे उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। तो वहीं मकर राशि, आप देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास और देवगुरु बृहस्पति ने जो तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित किया हुआ था, वहां थोड़ी सी कमी अब आपके लिए आ सकती है। आत्मविश्वास की झलक उस आधार के ऊपर नहीं होगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो मामले काफी हद तक सुलझने की ओर जा चुके थे, वहां पुनः कोई नकारात्मकता स्थापित होने वाली नहीं हो, ये पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जैसी स्थितियां चल रही है वैसे ही चलाते रहें। किसी भी व्यक्ति विशेष से उलझने का प्रयास नहीं करें। हम किसी को जवाब देने की योजना बना रहे थे, जहां स्पष्ट आधार और एग्रेसिव अप्रोच थी। स्पष्ट आधार जरूर रखिए, एग्रेसिवनेस की जगह मृदुभाषिता को लेकर आ जाइए, आपके लिए ज्यादा बेहतरी यहां पर बनी रह सकती है। ये एक निवेदन है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर मकर राशि के जातकों के लिए जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच आने लगी थी, वहां पुनः थोड़ी सी कमी, भटकाव की प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। इससे भी आपको सावधान रहकर चलने का प्रयास करना होगा। कर्म के साथ में निराशा जहां पर भी पनपती है, व्यक्ति के लिए एक तरह से शून्य की स्थितियों को लेकर आती है। हमारे सामने कर्म है और हम उससे विमुख हो जाते हैं तो कहीं पहुंचने वाली स्थितियां नहीं रहती। ऐसे थोड़ा सा आपको बचकर चलने का प्रयास करना होगा। तो वहीं कुंभ राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के आधार पर आप ये देखिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं, जो नियंत्रण के अंदर बहुत मुश्किल से आ पाई थी, वहां पुनः कोई गफलत सामने निकलकर नहीं आने वाली हो, यह आप ध्यान रखें। शत्रु यहां हावी होंगे, किंतु समाधान की स्थितियां भी सूर्य देव के प्रभाव के साथ में होने की वजह से साथ ही साथ रहने वाली होगी। कोई भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच आपके साथ में नहीं बनी हुई है। किंतु यह ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक तौर के ऊपर कोई व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि इस कामकाज की शुरुआत कर देते हैं, तो उस और नहीं जाना चाहिए। आप कई लोगों के अनुभव सुनेंगे, वो कहते हैं कि इन वर्षों के अंदर एक बार ऐसा समय आया जब मेरी मति पूर्णतया दिग्भ्रमित होकर रह गई और मैं कहीं पहुंचने के काबिल नहीं रहा। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। जो ये इंस्टेंट अप्रोच आती है, उससे कुंभ राशि के जातक, शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रधान राशि के जातक सावधान रहेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतरी रहने वाली है। हालांकि जो धनागमन का आधार है वो ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलता रहेगा, किंतु खर्चे भी प्रवाह के साथ में बने हुए हैं। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो लाभ के सिरे निरंतर तौर के ऊपर आपके साथ में बने हुए थे, यहां आकस्मिक स्तर के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी की मदद कर रहे हैं तो उसमें हमारी लिमिट क्या है, किसी को अपना समय दे रहे हैं तो हम क्या उसको जाया तो नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ स्पष्ट करके रखना होगा आपको यहां पर। वहीं ज्ञान की जो अनुभूतियां प्राप्त हुई है, उसके साथ में चलता हुआ जो अहम सामने आता है, वो रिश्तों को बिगाड़ने का काम करता है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को वहां से भी बचकर चलने की आवश्यकताएं यहां रहेंगी। एक निवेदन मैं आपसे और भी कर रहा हूं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी बड़े परिवर्तन से आप बचिएगा। हालांकि सूर्य देव का प्रभाव निहित है, आप पहले से 2 से 3 राउंड के इंटरव्यू की ओर जा चुके हैं और अब चौथा या 5वां, जिसको हम फाइनल राउंड कह सकते हैं, वो सामने है। तो फिर आप अपनी प्रवृत्तियों के साथ में अगर अग्रसर होकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी, किंतु वहां पर भी ज्ञान आपको धोखा दे सकता है। तो इसी वजह से वहां पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलने का प्रयास जरूर करना होगा। भाग्य का उस आधार पर यहां सहयोग आपको दिखाई नहीं देगा, है जरूर, किंतु वो सहयोग की प्रवृत्तियां सामने नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि गृहस्थ जीवन के अंदर यहां पर आपके लिए सुधार के संकेत बने रहेंगे, इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निवेश में आपको सावधानी रखनी चाहिए।
तो ये था देवगुरु बृहस्पति का अस्तगत प्रभाव, जो कि यहाँ सामने रहने वाला होगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।